श्रीमद् भगवत गीता अद्भुत शास्त्र परमात्मा जी वाणी जंहिंजे लाइ चवंदा नी त लॻभॻि 900 भाषाउनि में हिन जो तर्जुमो थियल आहे। द गीता इज ओनली वन शास्त्र has translated in 900 language। अचो तुनी भगवत गीता जे ज्ञान सां जुड़ंदासीं। पाण त भगवान जो संक्षिप्त व्याख्या सां गॾु श्लोकनि खे सम्झण जो प्रयास करूं था पिया, पर चवंदा आहिनि त गीता साहिब जा श्लोक भक्तजन श्रद्धालु जन सिर्फ़ पढ़नि या ॿुधनि तॾहिं बि उन्हनि जो कल्याण आहे। अर्थ सम्झण त अति आवश्यक आहे वैसे पंहिंजी जानकारी जे लाइ, पंहिंजे ज्ञान जे लाइ, पर सिर्फ़ ॿुधी करे बि इंसान मोक्ष मिलंदो आहे, जीव जे पाप जी मुक्ति थींदी आहे। तंहिं करे पंहिंजे समाज में या सनातन धर्म में खोड़ श्रद्धालु कंहिं प्राणी जे मुक्ति जे लाइ या कोई प्राणी जंहिं महिल देहांत थी वेंदो आहे उनजे अॻियां बि वेही करे गीता जो पाठ कंदा नी। हाणे कोई प्राणी जी मृत्यु थी वेंदी आहे तॾहिं बि उनजी मुक्ति जे लाइ उनजी काया जे अॻियां श्रीमद् भगवत गीता जो पाठ कंदा नी। इन जे श्लोकनि जे ॿुधण सां ई दोष निवृत्ति थींदी आहे, ज्ञान जी प्राप्ति थींदी आहे। इहो आहे भगवत गीता जो ज्ञान। इन्ही जे महात्म्य में चयो वियो आहे त गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवगनी भयनाशिनी, वेदयंत्री परांतपा, वेदयत्री परा अनंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, इत्येतानि जपे नित्यम, इत्येतानि जपे नित्यम नरो निश्चला मानसः, ज्ञान सिद्धिम लभे शीघ्रम, ज्ञान सिद्धिम लभे शीघ्रम, तथान्ते परमम पदम। अर्थ है तो गीता गंगा गायत्री, सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवघनी भवनाशिनी, भवगनी भयनाशिनी, वेदयत्री परा अनंता ए तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, ये सभई 18 गीता भगवत गीता जा रूप आहिनि, उन्हनि जा नाला आहिनि, जंहिंजे सिर्फ़ नाले वठण सां बि मन स्थिर थींदो आहे, मन राम में रमंदो आहे, सिद्धि प्राप्त थींदी आहे, असांजी बुद्धि निखरंदी आहे ऐं परम पद प्राप्ति जा रस्ता खुलंदा आहिनि। परम पद प्राप्ति जा रस्ता खुलंदा आहिनि। त इहो आहे श्रीमद् भगवत गीता जो महात्म्य। अचो त चौथे अध्याय जंहिंखे दिव्य ज्ञान चयो वियो आहे,
जंहिंखे ज्ञान कर्म संन्यास योग चयो वियो आहे, उन्हीं जा अॼु पाण 5 श्लोक 16 नंबर खां वठी पढ़ंदासीं, ॿुधंदासीं। श्रीमद् भगवत गीता अथ चतुर्थ अध्याय। श्री परमात्मने नमः। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः। तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्मणा हि अपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणा। अकर्म च बोद्धव्यम् अकर्मणश्च बोद्धव्यम्। गहना कर्मणः गति। कर्मणि अकर्मणि य पश्येत अकर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्त कृत्सन्न कर्म कृत। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम तम आहु पंडितम बुधाः। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचितः करोति सः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धोनी वाले महादेव की जय। रायपुर वाले राम जी जय। जय हो। यस जी, जय जय श्रीराम। जय श्रीराम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जी, आप जैसे बता रहे थे कि अलग अलग भाषाओं में भगवत गीता है, तो अब एक ऐसी भगवत गीता भी है जो खुद से ही बोलती है। यस हाँ, मतलब वो पेन रखो तो वो खुद ही बोलना चालू कर देती है। ठीक है, तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अब भगवान कह रहे हैं 16वें नंबर श्लोक में कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इससे इसको समझने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि कर्म और अकर्म क्या होता है ना। तो अब आगे भगवान 3 मेन बातें बता रहे हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो किसी किसी को लगता है कि कर्म क्या है। कई लोग कहते हैं हम कर्म योगी हैं। कर्म योगी कैसे हुए भाई? हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, हम अपना जॉब अच्छे से कर रहे हैं, तो हम कर्म ही तो कर रहे हैं। ये सब इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रहा है ना, अपनी इंद्रियों के लिए हो रहा है कर्म। तो ये कर्म योग कैसे हुआ? और दूसरी बात, जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो शास्त्रों ने हमें बताया है कि हाँ यही कर्म करना है, ये नहीं करना है, जो शास्त्रों में बताया गया है कि यह करना है, वो क्या है? कर्म। शास्त्रों के अनुसार चलना वो कर्म। लेकिन उसके बाद शास्त्रों के विपरीत चलना। अब शास्त्रों में लिखा गया है कि भाई मांस भक्षण मत कीजिए, लेकिन लोग करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। और मतलब अलग शास्त्रों के विपरीत ऐसे कई कर्म हैं जो व्यक्ति करता है। तो विकर्म करने से क्या होगा? पाप होगा, पाप मिलेगा, मतलब पाप अर्जित कर रहे हैं हम, और कर्म से पुण्य अर्जित कर रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम इन दोनों से ही ऊपर उठ जाओ। अब भगवान इसीलिए अकर्म की भाषा कर रहे हैं, भाषा बता रहे हैं कि अकर्म होता क्या है। अब आगे भगवान कहेंगे, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। गहना कर्मणों गति, यानी आप
बहुत ही नजदीकी से देखो, ध्यान से देखो, तो कर्म की गति को हम नहीं समझ सकते हैं। होता है ना हमारे साथ, कभी कभार ऐसे लगता है क्या हमने ये कर्म किया था तभी हमें ये दंड मिला है क्या? अब कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि आपके किस कर्म का फल आपको किस रूप में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कई अनेक जन्म लिए हैं और अनेक जन्मों में पाप पुण्य दोनों किए हैं। तो कभी फल बहुत अचानक से अच्छा मिल जाता है तो हम सोचते हैं अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था ये हमें मिलेगा, और मिल गया देखो। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है भाई, इसने कोई पुण्य किया होगा तो इसको दे दो। अब अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है, हम सोच में पड़ जाते हैं। एक व्यक्ति या शिष्य आया अपने गुरु के पास। हम उस दिन एक सत्संग सुन रहे थे, तो प्रश्न उत्तर चल रहे थे। उसमें उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, मेरे कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया और मेरे दोनों पैर चले गए, लेकिन जहां तक मुझे इस जन्म का याद है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा हो। हाँ ठीक है। अब उसने वो बोला ना मैं नॉनवेज खाता हूँ, ना मैंने कभी किसी के साथ ऐसे कोई बुरा कर्म किया, ना मैंने ये किया। तो उन्होंने कहा कि इस जन्म में नहीं तो क्या पिछले जन्मों का तुम जानते हो? नहीं जानते हम। तो होता है कभी कभार हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म की गति को समझ नहीं पाओगे, ये इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि तुम इसमें डूबते चले जाओगे अगर तुम अपनी बुद्धि लगा दो। इसीलिए बेटर क्या करना है, भगवान की वाणी को समझना है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म क्या होता है? जो शास्त्रों में लिखा गया है ये करना, ये आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। जैसे किसी को कोई सर्दी खांसी, या मान लो किसी को कोई तकलीफ है, वो मेडिकल वाले के पास गया और कहा ये वाली दवाई दे दो, वो वाली दवाई दे दो, ये रंग अच्छा है, वो रंग अच्छा है, ऐसे अपनी मनमानी ढंग से दवाइयां ले लिया, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं करवाया, तो वो और बीमार पड़ेगा या ठीक होगा? और बीमार पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं गया ना दवाई लेने। और इसी जगह प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाएगा, फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, मतलब उसमें दवाइयां लिखता है, ये इस समय लेनी है, ये ऐसे लेनी है, ये वाली लेनी है। तो उसके हिसाब से अगर वो अपना इलाज करेगा, दवाई लेगा, तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही जो शास्त्र कह रहे हैं कि भाई ये नहीं करना है, उसको हम करेंगे तो हम तो फंस जाएंगे। तो वो विकर्म जो शास्त्रों में मना किया है फिर भी हम करते हैं, वो विकर्म। निंदा करना मना किया गया है कि भाई आप अपनी वाणी से, ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देती है ना हमारी लाइफ में वो ये है, ये हाँ, हम बहुत बोलते हैं और दूसरा बिना सोचे समझे बोलते हैं, और उसके बाद इसी वाणी से हम अपने सारे पुण्य नष्ट करते जाते हैं। जितना भी हम कर रहे हैं हम वही नष्ट कर देते हैं अपनी वाणी से ही। सबसे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। कल की किससे उस दिन तो प्रश्न आया था कि एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो साइंजन ने एक चीज बताई थी कि मतलब शांत भाव में रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हालांकि वो एकादशी नहीं, वो सब सारे दिन लागू होता है। मतलब जितना हो सके ना किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा करने से उसके पाप आप पर आ जाएंगे, है ना। लेकिन शास्त्रों में मना किया गया है कि निंदा नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम जब बैठते हैं तो गॉसिपिंग होती है ना। आजकल इसे गॉसिप नाम दिया गया है, अंग्रेज शब्द, वेस्टर्न हो गए ना हम लोग। तो फिर गॉसिप करते हैं, ये ऐसा ये ऐसा। तो उसमें क्या होता है, सब जीरो, जितना कमाया सब जीरो होते जाता है। तो ये विकर्म कर्म जो, ठीक है, ये इसमें बोला गया शास्त्रों में ऐसा करो, और फिर ये हो गया कर्म, इससे आपको पुण्य अर्जित होगा। लेकिन फिर भगवान कह रहे हैं ना कर्म ना विकर्म, ऊपर उठो, अकर्म। अब कई सोचते हैं अकर्म मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो तपस्या करने किसी धाम में, चलो हरिद्वार, चलो कहीं चलो। तो भगवान कह रहे हैं ये अकर्म नहीं है। अर्जुन भी चाहता था कि मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, है ना,
मैं ऐसे कर लूंगा, पर भगवान ने उसे अलाउ नहीं किया। भगवान ने कहा चलो चुपचाप वापस अपने युद्ध में लगो। तो भगवान अकर्म में उसका मतलब है कर्म को छोड़ना अकर्म नहीं होता है। अब आगे और भगवान इसको स्पष्ट करेंगे 18वें नंबर श्लोक में, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि अकर्म, अब अकर्म मतलब क्या, सब कुछ करना है, सारी ड्यूटीज निभानी है, जो रोल आपको दिया गया आपको वो करना है। आप माँ हो, आप गृहिणी हो, आपको वो रोल निभाना पड़ेगा, है ना, अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप बिजनेसमैन हो, आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा। तो आप जिस जिस पोजीशन में है, जिस जिस रोल में है, वो आपको 100% निभाना है। भगवान वहां से हटने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, बस एक चीज आप अपनी स्विच ऑफ कर दो, ये सोचना कि ये मैं कर रहा हूं, ये बंद कर दो। और क्या करना है, बस कर्म को करना है, लेकिन फल में हमारा अधिकार नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। जैसे देखो, एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, 100% उसने अपना दिया पढ़ाई में। उसके बाद एग्जाम लिख के आएगा, ठीक है, एग्जाम होने के बाद अब रिजल्ट जो आएगा, क्या वो उसके हाथ में है? जितना उसके हाथ में था पढ़ाई करना, मतलब कर्म करना, उसने किया, लेकिन सामने से जो रिजल्ट आ रहा है वो अब उसके हाथ में नहीं है। तो वो उसमें जितना भी आसक्त हो जाए वो उसको चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए जो आएगा वो उसे स्वीकार कर लेगा कि ठीक है, इट्स ओके। तो यही तो बच्चों को भी सिखाना है ना, कि आप अपना 100% दो, फिर सामने से जो रिजल्ट आएगा उसे हम फेस कर लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे पड़े हैं, और सारी दिन आसक्त हैं अपने कर्मों में। तो भगवान कह रहे हैं कर्म करो, लेकिन उसके फल में आसक्त मत हो, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब कई लोग कहेंगे जब फल पर अधिकार ही नहीं है तो फिर कर्म क्यों करना है? अरे भगवान सबको फल देते हैं, ऐसा नहीं फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। भगवान ने कभी किसी को भूखा नहीं रखा इस संसार में। कोई अनाथ भी हो जाता है ना, तो उसको भी कहीं ना कहीं से रोटी मिल जाती है, क्योंकि पालने वाला तो ऊपर बैठा है ना। तो भगवान वही कह रहे हैं कि सब मिलेगा। जैसे एक बहुत सिंपल उदाहरण, LIC एजेंट होते हैं, है ना, किसी कंपनी के LIC एजेंट है, मान लो 10 है, 20 है, 100 है, एजेंट है, बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स के पास जाते हैं, और फिर जो भी अपनी LIC करवाता है फिर अपना कुछ पैसा उन्हें देता है कि आप जमा करो, फिर वो समय आगे चल के काम आता है, ठीक है। अब वो एजेंट है ना किसी कंपनी का, अब उसने पैसा इकट्ठा किया, फिर वापस कहाँ जाके देगा? कंपनी में। सारे एजेंट अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा करेंगे और कहाँ आके देंगे? उस कंपनी के बॉस को, जो मेन है, उसको आके देंगे। अब एक फिर उसके बाद क्या होगा, वो जो बॉस है वो महीने भर का इनका कमीशन वगैरह सब कैलकुलेशन करेगा और इन्हें सैलरी देगा, ठीक है। अब लेकिन कोई एक एजेंट है, वो सोचता है मैं पैसा इकट्ठा करूं, फिर जाके वापस कंपनी में दूं, फिर वो लोग कैलकुलेशन करें, फिर मुझे सैलरी दें। इतना बड़ा कौन करता है? जो मैं पैसा लेके आ रहा हूँ अपने जेब में रख लेता हूँ, इसी से मेरा घर चल जाएगा। तो उसे कंपनी छोड़ेगी क्या? उसे तो दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, जो कंपनी का पैसा था, जो एक्चुअल उनका था, वो खुद अपने जेब में रख लिया। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम इतना बड़ा संसार, इस सृष्टि में हम एक छोटे से, है ना, जैसे एक और उदाहरण ले, ट्रेन है, बहुत सारी सीटें होती हैं ट्रेन में, लेकिन उसमें से आपको एक ही सीट मिलती है, एक व्यक्ति को एक ही सीट मिलती है। तो उसे अलाउड है कि यहाँ वहां थोड़ा बहुत टहल सकता है बोगी के अंदर, हाँ, लेकिन सीट तो वो एक ही सीट वो उसी की है, वो उसी सीट पर सोएगा, बैठेगा, पूरी ट्रेन पर वो कब्जा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ये बहुत बड़ा संसार है, इसमें बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं। तो भगवान ने हमें एक सीट दे दी कि चलो तुम्हारी ये सीट है, लेकिन हम क्या करते हैं, सब पर कब्जा करना करते हैं, कोशिश करते हैं। तो क्या हम सुखी रह पाएंगे?
नहीं, हम क्या करते हैं, भगवान की दी हुई ये जो सब जो भी है, ये सब भगवान का दिया हुआ है, इसे हम अपना मान लेते हैं और फिर अपने लिए इसका भोग करते हैं। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, मेरे लिए करना है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है और ये सोचना है कि अब ठाकुर जी बैठे हैं, मैंने जो मेरा ड्यूटी था वो मैंने पूरा किया, अब जो सामने से फल आएगा एक्सेप्टेबल, मतलब मैंने उसे स्वीकार किया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम घुसते जाते हैं, आसक्ति में जाते हैं, अच्छा मिल गया तो बहुत खुश हो जाते हैं और अगर नहीं मिला तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वही तो दूसरे अध्याय में सब पहले ही भगवान एक्चुअली एक्सप्लेन कर चुके हैं, तभी तो उसे गीता का सार कहा गया ना। तो दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि सम भाव में रहना है, सुख मिले तभी भी ठीक, दुख मिले तभी भी ठीक। तो ये धीर व्यक्ति होता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि कर्म करो। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, वो सारे प्रकार में आपको व्यस्त दिखेंगे, है ना, सब कर्म करते हुए वो बिल्कुल आपको लगेगा सारा दिन ये व्यक्ति व्यस्त है, सारा दिन कर्म कर रहा है, लेकिन अंदर से अनासक्त है, कर तो रहा है लेकिन कर्ता भाव से नहीं कर रहा है, ये सोच के कर रहा है, शरणागत भाव से कर रहा है कि ये प्रभु मेरे मेरे जो प्रभु मेरे अंदर बैठे हैं वो मुझसे करवा रहे हैं, और उस शरणागत भाव से कर्म करता है। जब वो शरणागत हो जाता है तो उसे न चाहते हुए भी सब कुछ मिलता है। अब जैसे हम बहुत ही, जो हम सब शदानी भक्तों के लिए उदाहरण है ना, हमारे अष्टम सदगुरु दातार, आज उनके नाम पे क्या नहीं सदगुरु नवम ज्योत ने बनाया। अब लाइब्रेरी बन गई दिल्ली में, उनके नाम से बहुत कुछ स्कूल्स बने, ठीक है। तो क्या उन्होंने ये चाहा था कि मुझे मेरे नाम पे ये सब बनना चाहिए? नहीं, उनका तो बस ये भाव था कि धर्म के प्रति हमारी सेवा चलती रहे। तो जब व्यक्ति ये सोचता है कि धर्म के प्रति सेवा हो, भगवान के प्रति सब कुछ हो, तो अपने आप उसे न चाहते हुए भी सब कुछ मिल जाता है। वो कुछ चाहता नहीं पर भगवान उसको दे देते हैं, अपने आप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त बन के शरणागत भाव में चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी सोच को छोटा मत रखो, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, और हमेशा आगे आना चाहिए। इसलिए अकर्म में जो सबसे बेस्ट है ना, वो संत महात्मा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन व्यस्त रहते हैं, कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से अनासक्त हो जाते हैं, उस कर्ता भाव को छोड़ देते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम्हें भी वही करना है। तुम जिस रोल में हो अपने रोल को प्ले करो। अर्जुन का क्या रोल था? क्षत्रिय है, युद्ध करना है। हालांकि देखा जाए उसने कितने लोगों को मारा, तो किसी का पाप लगा क्या अर्जुन को? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अकर्म था वो, उसने ये कर्ता भाव छोड़ दिया बस। अब भगवान आगे कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो कौन है साधु पुरुष? साधु वो नहीं होता जिसने वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े वो चोटी बना ली, जो भी, वो साधु नहीं है। साधु कौन है? जो गृहस्थ में भी रह के अपने कर्तव्य कर्म को निभाते हुए कर्ता भाव को छोड़ देता है और कर्म के फलों में अनासक्त हो जाता है, यानी कोई आसक्ति नहीं रखता, वही साधु है, यानी वही भक्त है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भक्त बनना, भक्ति करना, भगवान को केंद्र में रखते हुए सारे कार्य करना। इसीलिए भगवान आगे 18वें अध्याय में कहेंगे क्या करो, अगर वो क्षमता है तो इसी ज्ञान को आगे बढ़ाओ। ये सबसे अच्छा अकर्म है, इस भाव से कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझसे करवा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जो मिलता है उसे इस भगवत गीता के ज्ञान से जोड़ दो, तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। अब लास्ट अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब भगवान वही भक्तों के लिए, संतों के लिए बता रहे हैं कि कैसे होते हैं
ये सारा दिन व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, कुछ नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद जी को देखो, कुछ मांगा क्या उन्होंने? भगवान बोलते थक गए, कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो। उन्होंने नहीं मांगा, केवल आपकी सेवा दे दीजिए प्रभु, बस। भगवान और खुश हो गए। तो वही हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा करते हैं, फिर भगवान से मांग लेते हैं, जितना किया सब जीरो। भगवान ने कहा जितना किया था, फिर मांग लिया, हो गया जीरो। हम थोड़ी सी नाम जप करेंगे या कुछ सेवा करेंगे, तो हम जाके मांगते हैं कि प्रभु, हमने इतने दिल से किया, हमारा ये काम रुका हुआ है, ये है वो है, हम मांग लेते हैं। इतनी छोटी सी बुद्धि से हम अपना मांग लेते हैं, जबकि नहीं मांगने से ज्यादा मिलता। भगवान वही सोचते कि तुम नहीं मांगो, मैं तो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा हूं। सुदामा ने नहीं मांगा था, पर भगवान ने उसे माला माल कर दिया। ठीक है। तो भक्त कैसे होते हैं? संतुष्ट होते हैं। एक और शब्द भगवान कह रहे हैं, स्वतंत्र रहते हैं। क्यों स्वतंत्र रहते हैं? क्योंकि अंदर से संतुष्ट है, तो किसी कर्म फल से बंधे ही नहीं ना, स्वतंत्र हो गए, किसी पर निर्भर नहीं है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि मेन इम्पोर्टेंट है, पूरा पूरा भगवत गीता का अगर हम सार देखें, जो हम गृहस्थ परिवार में रहते हैं, तो ये कि अपनी ड्यूटी निभाते हुए कर्ता भाव से हटना, फल में आसक्ति न होना, और फिर अंतिम अध्याय में जो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज, यह भाव रखना कि प्रभु जो है वो आपका है, हम आपकी शरण में आए हैं। यही पूरा गीता का सार है, सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट। पाण हाणे दरबार में जीअं नारो हणंदा आहियूं धूणेश्वर भॻवान की जय। हम्म, पहिरियां चवंदा हुआसीं धूणी वारे दातार की जय। नारो छो चई थियो, इन जे पोयां बैकग्राउंड में हिस्ट्री छा आहे? ओके। हम्म, ऐं पहिरियों अञा चवंदा हुआसीं धूणी वाला साए, है न? खोड़ जगह ते इहो सतगुरनि लिखायो बि, ग्रंथनि में, मदात साहिब ते, कांच ते, खातनि में, बुकनि में, धूणी वाला साए कमी न काई। धूणी वाले दातार जी जय, रंग रते परमात्मा जी जय, धूणी वाले महादेव की जय। कोई फर्क कान्हे इनमें, जंहिंमहिल जहिड़ो भाव अचे। अना असां त प्रतिदिन इहे टई शयूं चवंदा रहंदा आहियूं। बाक़ी थियो छा हुयो, शायदि महाशिवरात्रि ते, बिफोर लास्ट ईयर, यानी 2021 में, 2021 जे महाशिवरात्रि ते असां हवन करायोसीं, जंहिंजो नालो हुयो लोक कल्याणकारी भस्मी हवन। भस्मी हवन वो विशेष हवन थींदो आहे, उनमें सिर्फ़ धूणी दुखाइबी आहे, प्योर गाय माता जा। तो उहो महाशिवरात्रि ते असां उहो यज्ञ करायोसीं, ऐं उहो यज्ञ सिर्फ़ प्योर गौ माता जे हिन प्रसाद जो, लक्ष्मी रूपिनी कंडा, कंडा बि चवंदा नी, कंडनि जो उहो लगातार होली ताईं हलियो हुयो। त उन्ही में जेके मंत्र ईंदा हुया, उनमें मंत्र ईंदा हुया धुणेश्वर और धूणी महादेव इत्यादि, अहिड़ा मंत्र बार बार अचनि पिया उन्ही में, जेको उनजो शास्त्रीय विधान हुयो। वो असांजे मन में इहा प्रेरणा जागी कि धुणेश्वर, धूणी वाले महादेव की जय। छो जो दातार शब्द प्योर संस्कृत या हिंदी कान्हे, तंहिं करे असां इहो बार बार भक्तनि जे विच में वेही करे चयो। ऐं उन्हनि जी पोइ सतगुरुनि जी कृपा सां पोइ जंहिं महिल फिल्म चालू थी मई 22 में, तुंहिंजो नालो ई असांजे मुख मां निकितो, धुणेश्वर। प्यारी संगत, उन धुणेश्वर फिल्म जो अॼु स्क्रीन स्क्रीन डिस्प्ले आहे वॾे पर्दे ते, माने वॾे थिएटर में। अॼु असां सभु जेके उन सां रिलेटेड आहियूं, उहे अॼु उन धुणेश्वर फिल्म जी वॾे पर्दे ते प्री व्यू शो ॾिसण वेंदासीं। पाण में ॾिसंदासीं कि हाणे किथे कोई ग़लती न रहिजी वई आहे, छो जो जेको हिते
सेंसर बोर्ड बि हूंदो आहे हिंदुस्तान जो। मुंबई मां दिल्ली मां उहा फिल्म पास बि थी वई आहे। त अॼु उनजो प्रीव्यू शो ॾिसण वञूं था धुणेश्वर जो, ऐं पोइ महीने में ई उनजी तिथि मुक़ररु कंदासीं उनखे रिलीज करण जी। बोलो धूणी वाले महादेव की जय। महादेव की जय, गुरु वारे राम की जय। हुआ संगत के रीच करिंदा, मुंहिंजी मिसिस ने बि रीच कयो अथनि, रजनी आहे, शुषा आहे, भाई सोनू मंधाणा या दिनाराम आहे, संगत खानपुर जी, मीरपुर जी। त जेकी हाणे सत्संग शुरू थियो आहे मॉर्निंग में, त कोई बि असां सां ॻाल्हि ग़लति थींदी आहे न सॼे ॾींहं में, त उनमें असांखे क्रोध न ईंदो आहे। जेको बि कोई चई बि वेंदो आहे न, उनखे असां फिल्टर करे वेंदा आहियूं, बाईपास करे वेंदा आहियूं, अॻिते हलण जी कंदा आहियूं, फोरको कंदा आहियूं। त माना सत्संग जो एॾी शक्ति आहे जो उन्हनि जे घर में बि माना क्रोध मतिलबु ईअं सम्झो 50 खां 60% घटिजी वियो आहे। इहा उन वॉइस मैसेज करे चयो त इहो भले मूं डिॼंदी क्वेश्चन करे, पर चवंदी इहो भले सतगुरनि जे अॻियां असांजी निमाणी वेनती रखो। वेरी गुड। ॿ विशेष शयूं आहिनि आत्म कल्याण जूं, भक्ति मार्ग ते अॻिते वधण जूं, अति विशेष। हिकु क्रोध ते, काम ऐं क्रोध ते, ये पहिरां ॿ महत्वपूर्ण शयूं आहिनि। काम जंहिंजूं श्लोक हले थो कि भई काम हिकु वासना वारो काम आहे, ॿियो काम आहे पंहिंजी प्रशंसा जे लाइ कमु करणु, फल जी प्राप्ति जे लाइ कमु करणु। जेके हाणे श्लोक हलनि पिया कि माण्हू चाहना रखी करे ई कमु कंदो आहे, त इन्हनि ॿिन्हिनि खां रहित थियणो आहे, परे थियणो आहे। त काम ऐं क्रोध ते जंहिं महिल ताबू थी वेंदो आहे, त उहो बाक़ी जेके ॿिया विकार आहिनि न उहे बि ख़तमु थी वेंदा नी। त असां वरी प्रसन्नता ज़ाहिर करूं था पिया, जंहिंजे मन में शांती पैदा थी रही आहे, जेके क्रोध ते नियंत्रण कनि था, ऐं इन में ई जय आहे। सुठी ॻाल्हि आहे, पाण सभिनी भक्तनि ते सतगुरनि जी कृपा थिए। हिकिड़ो नालो आहे कंहिं व्यक्ति जो, शेखर। त उनजी मदर खां माण्हू पुछंदा नी त शेखर माना छा आहे, त उनखे थोरो संसो थिए थो, इहो मोबाइल ते लाइट विझो। चंद्रशेखर, चंद्र जूं किरणा। हिकु थींदो आहे शिखर, शिखर हूंदी आहे पहाड़ जी चोटी, शिखर हे शिखर आहे असांजे शरीर जो, शिखर आहे, टॉप आहे। त शिखर ऐं शेखर, शेखर जा ॿई अर्थ नी, हिकु चंड जूं किरणा, सिज जो प्रकाश बि, छो जो हर सिज खे बि चयो वियो आहे ओम खरगाय नमः, ओम अर्काय नमः, खगाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः। त उन्ही प्रकाश जो तेज शेखर थींदो आहे। पंहिंजे भक्तनि ते कीअं कृपा कंदा नी। वेरी फर्स्ट मदा साहब शदानी दरबार में ठती आहे, जेका भाई जेठानंद मुखी ने ठाती। सतगुरनि जी वेरी फर्स्ट आरती पंहिंजी दरबार में ठती आहे। वेरी फर्स्ट चालीसा अष्टम जोत ने काका ठाकुर ते कृपा कई, उन्हनि ठाती आहे। पोइ वरी सभु ॼणा ठाहींदा नी, नकल कंदा नी। सुठी ॻाल्हि आहे, छो जो ज्ञान जी नकल त करणी खपे। अने इहा कृपा त सतगुरनि कई आहे न भई पंहिंजे भक्तनि जे मथां। मदा साहिब जो ज्ञान त अद्भुत आहे न। धर्म तू साक्षात भगवत प्रणिमात, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पंहिंजे पाण में परमात्मा जो स्वरूप आहे। धर्म पंहिंजे पाण में परमात्मा जो ही स्वरूप आहे। उन्ही धर्म खे मनो, उन्ही शास्त्रनि खे मनो जंहिंमें भगवान जी कथा आहे। उन्ही
शास्त्रनि खे मञो, जंहिंमें भॻवान जी कथा आहे। कथा जे अमृत सां पंहिंजे मन खे उन्ही साॻो वरी वापसि परमात्मा जे प्रति अगाध विश्वास वारो ऐं चेतना वारो ठाहियो, तॾहिं तव्हांजे हृदय में अमृत रूपी शांति पैदा थींदी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। इन्हीं श्लोक जो कोई अर्थ न पुछदो आहे छा कोई भगत? ॿुधायो बाबा कृपा करे। बार बार इनमें न पूर्ण पूर्ण अचे थो पियो, त ही भोग जो ही पूर्णता जो श्लोक आहे, पर उहा कहिड़ी पूर्णता, कहिड़ी पूर्णता? समाप्त थियण वारी पूर्णता न, पुनः आरंभ थियण वारी पूर्णता असांजे वाणी में हुजे, इहो इन जो अर्थ आहे। अन एंड थियण वारी कान्हे, पुनः आरंभ थियण वारी, पुनः मंगल करण वारी, पुनः असांजे वाणी खे शुद्ध करे असांजी आत्मा खे परमात्मा जे ध्यान में लॻाइण वारी इहो मंत्र आहे। ओम शांति।